बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के लिए हमें वज़ू करना पड़ता है। तो वज़ू का तरीका क्या है ये हमें पता नहीं होता। अगर हम वज़ू गलत करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, और जब नमाज नहीं होगी तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो वज़ू को कैसे करना है हमें? वज़ू के अंदर कुछ चीज़ें सुन्नतें हैं, कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, तो हम ज़्यादा आज फोकस करेंगे फ़र्ज़ चीज़ों पर, ठीक है। और वज़ू का मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। देखें, सबसे पहले आपके ये बाजू यूं थे, आपने ये बाजू ऊपर कर लेने। पहला काम, ये आपकी कोहनी नजर आनी चाहिए, चाहे मर्द है चाहे औरत है, ठीक है। औरत वुजू ऐसी जगह पर करे कि किसी मर्द की नजर ना पड़े, सही है। अकेले बैठ के ये बाजू ऊपर करें। अगर औरत का ये कि बाजू का हिस्सा कोई मर्द देखेगा तो उसको गुनाह मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है, ये सबसे पहले आपने बाजू ऊपर कर लेने। आपने ये लोटा लेना है पानी का, ठीक है। ऊंची जगह पर बैठना है। ऊंची जगह पर बैठने के बाद आपने पहले यहाँ हाथ पे पानी डालना है, और यूं करके आपने सबसे पहले हाथ धोने। एक दफा धो लिए, फिर आपने पानी लेना है, यूं दूसरी दफा हाथ धो लेना है, ये इस समेत, गिट्टों समेत, ठीक है। अच्छा, वुजू करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है। हम अच्छा काम करने, कोई भी अच्छा काम करना हो, आपने घर के अंदर खाना खाना हो, काम लिखना हो, या आप घर पे बताएंगे अपनी वालदा को कि कोई आटा गूंदना हो या रोटी पकानी हो, तो आप पूछा करें, मम्मा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली? ठीक है, बिस्मिल्लाह से हर काम शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के पहली हाथ धोया हमने, यूं तीसरी दफा हमने यूं हाथ धो लिए। हाथ धुल गए, जब 3 दफा हाथ धुल जाएंगे तो उसके बाद हम इसी लोटे से यूं पानी लेंगे, एक चुल्लू, ठीक है। यूं करेंगे, कुल्ली करेंगे, यूं आपने फेंक देनी है नीचे। अच्छा, फिर आपने यूं लेना है, 3 दफा कुल्ली करनी है, ये 2 दफा हो गई। अच्छा, अगर आपके पास मिसवाक है तो आपने मिसवाक निकाल के मिसवाक करके दांतों को साफ करना है, ठीक है। साफ कर लिए, फिर आपने जो है ना यूं पानी लेना है, कुल्ली करके फेंक देनी है। एक हो गया, ये एक सुन्नत अमल हमारा, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने यूं पानी लेना, नाक में डालना है। नाक में पानी डालेंगे नरम हड्डी तक। नरम हड्डी तक जब पानी जाएगा तो फिर हमने ये छोटी उंगली है ना, इससे अपने नाक को यूं साफ करना है, पूरा अंदर तक साफ करेंगे। फिर नाक को हम यूं झाड़ लेंगे। फिर हम दूसरी दफा यूं पानी लेंगे, फिर नाक में डालेंगे, फिर यूं झाड़ लेंगे। फिर हम तीसरी दफा पानी लेंगे, नाक में लेंगे, ऐसे नाक की सफाई करके इसको झाड़ देंगे, ठीक है। अब पानी लेके जो इस हाथ के ऊपर अगर थोड़ी सी कोई गंद लगी हुई है नाक की, तो ऐसे पानी लेके इसको ऐसे करके धो लेना है, ठीक है। अब हाथ साफ हो गए, हमारा मुंह भी साफ हो गया, नाक भी साफ हो गया। अब क्या करना है, ऐसे आपने पानी लेना है, पानी लेके ऐसे आपने लेके मुंह पे आपने पानी मारना है। आपके पेशानी के बालों से लेकर ठोरी के नीचे तक आपने ऐसे पानी लेना है, ऐसे पूरा घुमा लेना है, ठीक है। ऐसे जैसे ये है तो यूं मसल लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरे चेहरे को मसलना है सही तरीके से। फिर आपने दोबारा यूं पानी लेना है, फिर आपने ऐसे फेंकना है, आराम से ऐसे पूरे चेहरे को यूं करके धो लें। 2 बार हो जाएगा। फिर यूं करके आप यूं तीसरी बार भी आपने पूरा मुंह, देखें ये कान की लू, ये कान की लू यहां तक पानी पहुंचे, ठोरी के नीचे तक पहुंचे, और ये पेशानी के बालों को भी पानी लगे, ठीक है। ये पूरा चेहरा, ये चेहरा धो लिया आपने, एक फर्ज अदा कर लिया। चेहरा जब धुल जाए फिर आपने ऐसे पानी लेना है, पानी लेके यूं आपने ऐसे करना है, तो यहां तक यूं आपने पूरे बाजू धोना है, कोहनियों समेत ऐसे, ठीक है। उंगलियों में खलाल करना है, ऐसे करके पूरा जो है ना ये बाजू एक बार धुला। फिर आपने यूं पानी लिया, फिर यूं पानी डाला 2 बार, फिर आपने पानी लिया यूं 3 बार। अच्छा, ये 3 बार जब ये हाथ धुल गया, उसके बाद आपने यूं पानी लेना है, इस हाथ को भी आपने ऐसे धो लेना है, ठीक है। ये कोहनी, ये जो कोहनी है ना, ये खुश्क ना हो, ऐसे हाथ घुमा के यूं, ठीक है। ये पूरा कोई बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना हो। हमने 3 दफा इसको भी धो लिया। अच्छा, अब हाथ हमारे गीले हैं, दोबारा गीले करने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा करना है, यहां से लेकर ऐसे सर पर लेके जाएंगे, पूरे सर का मसा करेंगे। अच्छा, ये हथेलियों समेत यूं वापस लाएंगे, यूं, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, टोपी पहनी है तो ये। अच्छा, अब हमारी ये हाथ बचेगा, ये आपने यूं कान के अंदर घुमाना है, ये, ठीक है। कान के अंदर कोई मैल मट्टी वगैरह लगी हो, इस पर उंगली से कान का मसा करना है। ये अंगूठा बचेगा, इसको कान के पीछे इसका मसा करना है, ठीक है। ये आपने मसा कर लिया, सर का मसा हो गया, ये चौथा फर्ज भी, तीसरा फर्ज भी अदा हो गया। फिर आपने पानी लेना है, पानी लेके आपने यहाँ पर ये छोटी उंगली है ना,
यहाँ यहाँ से यूं शुरू करना है, यूं एक उंगली के अंदर ना यूं आपने पानी डालना है और यूं, और ये इन उंगलियों के बीच में यहाँ जगह खाली होती है तो वहां पर भी आपने हाथ फेर लेना। यूं मारा, ये पानी डाला, यूं करके पूरे पाँव टखनों समेत आपने धो लेने हैं। ये टखने है ना, ये टखने पूरे गीले होने चाहिए। और फिर आपने ये वाला पाँव, इसकी भी ऐसे छोटी उंगली से यूं करके आपने तमाम उंगलियों के बीच में खलाल करना है। फिर इन उंगलियों के बीच में यहाँ जगह होती है, यहाँ पर आपने ऐसे हाथ फेरना है, ठीक है। हाथ फेरने के बाद ये आपने मुकम्मल नीचे से ऊपर टखनों समेत आपने ये पैर धो लेना है। जब आपने पैर धो लिया दोनों पाँव, अब आप मुकम्मल तौर पे पाक हो गए। उसके बाद अब क्या करना है, आसमान की तरफ देखना है और आपने पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यूं हम पाक हो जाएंगे। अब हम नमाज के लिए मतलब तैयार हो चुके हैं। नमाज की जो पहली शर्त है बदन का पाक होना, ये हमने हासिल कर ली, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला कल या कल के बाद मैं आपको गुस्ल के ज़रिए पाकी कैसे हासिल करनी है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, कुरान का पहला सबक से शुरू करेंगे और अब हम आगे वीडियो के ज़रिए भी बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइव में भी आप हमें देखें और शॉर्ट्स में भी, और वीडियो के अंदर भी आप जो है ना हमारी वीडियो को देखें, इसको शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।